इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि चीन और भारत के दरमियान एक बार फिर महाज गर्म हो गया। मोदी सरकार ने अस्करी क़यादत की मुखालफत के बावजूद दबंग ऐलान कर दिया। चीन ने भारत के टुकड़े टुकड़े करने का फैसला कर लिया, नया नक्शा जारी कर दिया। मोदी सरकार पर आफत आन पड़ी। चीन ने भारत के पांव से जमीन हिलाकर रख दी। भारतीय फौजी अपने मुल्क का दिफा करने में नाकाम। अस्करी क़यादत ने मोदी को जवाब दे दिया, लेकिन मोदी मैं ना मानूं की रट लगाए अपने मौक़िफ़ पर बाज़िद। चीन ने अपनी दिफाई ताकत के बलबूते पर भारतीय सुरमाओं को तिगनी का नाच नचा दिया। खुद को तीसरी बड़ी सेना कहने वाली भारतीय फौज चीन के आगे भीगी बिल्ली बन गई। चीन के सिर्फ एक वार ने मोदी सरकार और अस्करी क़यादत की कमर तोड़ डाली। मोदी का अखंड भारत का ख्वाब रेजा रेजा हो गया। चीन ने मोदी को एक बार फिर खबरदार कर दिया। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि मोदी ने अस्करी क़यादत को कौन सा नया हुक्म जारी कर दिया है। आपको ये भी बताएंगे कि नेपाल ने भी मोदी सरकार के दबाव को खातिर में ना लाते हुए दबंग ऐलान कर दिया। भारत के साबिक फौजी सरबराहों ने मोदी को क्या कहा, जानकर आप भी दंग रह जाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन कराम, भारत और चीन के दरमियान जंग का महाज गर्म हो गया है। मोदी सरकार ने भारत को खतरनाक आग की जानिब धकेल दिया है और इसमें भारत की फौज को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। चीन ने मोदी पर सवार इंतहा पसंदी का भूत एक ही हमले में निकाल कर रख दिया। भारतीय फौज ने अपने मुल्क की हिफाजत में ऐसी बुज़दिली दिखाई जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। चीन ने अपनी ताकत दिखाते हुए भारत की फौज को तिगनी का नाच नचा दिया। इसकी बुनियादी वजह यह है कि मोदी सरकार ने अमेरिका की इमाम पर चीन से पंगा लेने की ठानी और सड़क के मामले की आड़ में अमेरिका के कहने पर मोदी सरकार ने चीन पर चढ़ाई कर दी, जो अब इसको महंगी पड़ गई। चीन ने अब भारत को तोड़ते हुए गांधी के देश का नया नक्शा जारी कर दिया, जिसमें भारतीय इलाकों को चीन का हिस्सा दिखाया गया है। चीन की फौज तेजी से भारतीय इलाकों में पेशकदमी कर रही है और इस वक्त चीन की फौज दर्रे पराक्रम पर पोजीशनें संभाल ली हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि चीन का अब पक्का इरादा हो गया है कि वो भारत पर कब्जा करके रहेगा। चीन के सामने अब मोदी सरकार और इसकी अस्करी क़यादत बिल्कुल बेबस नजर आ रही है और मुज़ाकरात भी कामयाब ना हो सके। चीन ने भारत को खबरदार करते हुए कहा है कि भारत लाइन क्रॉस ना करे, क्योंकि लद्दाख की वादी गुलवान हमेशा से चीन का हिस्सा रही है और इस पर भारत को मनमानी नहीं करने देंगे। चीन ने दो टोक अल्फाज में मोदी सरकार पर वाजे कर दिया कि इस सारे मामले का सही गलत सब वाजे है। भारतीय फौजियों ने सरहदी प्रोटोकॉल की संगीन खिलाफवर्जियां की हैं। भारत अपने फौजियों की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों को रोके, वरना भारतीय फौजियों को वो सबक सिखाया जाएगा जो तारीख में सदियों तक याद रखा जाएगा। अभी तो सिर्फ चीन ने भारत को एक ट्रेलर दिखाया है। नाज़रीन कराम, भारत के चीन के साथ मेजर जनरल सतह पर होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए और कोई खास नतीजा नहीं निकल सका। दोनों मुल्क अपने अपने मौक़िफ़ पर डट गए। मोदी ने किसी मुस्बत नतीजे की उम्मीद कम दिखाई देने पर मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया है, जबकि चीन ने भारी जंगी साजो सामान भारतीय सरहद पर पहुंचा दिया। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने मिसाइलों के तजर्बे और फौजी मशकें शुरू कर दी हैं, जबकि मजीद फौजी दस्ते भी भारतीय सरहद पर पहुंच गए हैं। भारत और चीन के लद्दाख में बढ़ते हुए तनाव की वजह से दोनों ममालिक की फौजें एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई हैं। नाज़रीन कराम, नाजुक सूरत हाल के बहस भारतीय आर्मी चीफ पठानकोट फौजी स्टेशन का दौरा मनसूख करके नई दिल्ली में भारतीय वजारत दिफा पहुंचे थे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और मुसल्लह अफवाज के तीनों शोबों के सरबराहान से बंद कमरे में मुलाकात की। अजिल्लत में बुलाई गई मीटिंग में भारतीय वजीर खारजा ने भी शिरकत की। इजलास के दौरान गुलवान वादी में पेश आए वाक़े पर मशावरत की गई और आइंदा की हिकमत अमली के बारे में अहम फैसले किए गए। मीटिंग में अस्करी क़यादत ने राजनाथ सिंह पर वाजे किया कि वो किसी तरह चीन से मुज़ाकरात करें और इस मामले को ठंडा करने की कोशिश करें, क्योंकि भारतीय फौज चीन का मुकाबला नहीं कर सकती। नाज़रीन कराम, चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भी भारतीय बेस पर कब्जा कर लिया है और ये सब कुछ अब भारतीय फौज के बस में नहीं रहा और चीन की फौज ने अपनी पेशकदमी को जारी रखा हुआ है और चीन का वाहिद मकसद है कि वो भारत को तोड़े, क्योंकि भारत के पास अब कोई जवाब नहीं है। मोदी सरकार ने अमेरिका से भी मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई खास जवाब नहीं मिला। भारत इस वक्त आलमी तन्हाई का शिकार हो गया है और दुनिया का कोई मुल्क भी मोदी सरकार के अज़ैम की वजह से भारत की मदद करने को तैयार नहीं। नाज़रीन कराम, मोदी की जानिब से भारतीय अफवाज को अलर्ट रखने के ऐलान के बाद साबिक भारतीय फौजी अफसरान ने मोदी सरकार को कहा है कि चीन के साथ मामलात मेज़ पर हल करने चाहिए, क्योंकि चीन के रवैये पर भरोसा करना मुमकिन नहीं और नई दिल्ली को किसी भी मुमकिन सूरत हाल से मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। साबिक आर्मी चीफ जनरल शंकर राय चौधरी ने अपने बयान में कहा कि भारत को एक ऐसे तसादुम के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए जो शिद्दत के लिहाज से जंग से कम लेकिन सरहद पर होने वाली झड़पों से ज्यादा हो सकती है। भारत को इस मसले को सफारती सतह पर भी हल करने की कोशिश रखनी चाहिए। भारत को इसलिए भी तैयार रहना चाहिए क्योंकि चीन फौजी ताकत के लिहाज से पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा कि 1962 में जब दोनों पड़ोसियों के दरमियान जंग हुई थी,
इसके बाद से दोनों की फौजी ताकत में कई गुना इजाफा हो चुका है। भारत अब 1962 का भारत नहीं रहा और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि चीन भी अब 1962 का चीन नहीं है। नवंबर 1994 से सितंबर 1997 तक भारत के आर्मी चीफ रहने वाले जनरल चौधरी का कहना था कि 1962 में चूसल में शुमाली सरहदों पर मुख्तसर झड़प के बाद से चीन के साथ कोई बड़ी जंग नहीं हुई और यह इलाका बड़ी हद तक पुरसकून रहा है। भारत ने अपनी सलाहियतों में कई गुना इजाफा किया है, लेकिन बदकिस्मती से इक्तिसादी महाज पर ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि फौजी लिहाज से हम चीन का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए काफी पैसे की जरूरत होगी और जो कि वो भारत के पास नहीं है। नाज़रीन इकराम, भारत के साबिक फौजी सरबराह का कहना था कि फौजी लिहाज से तैयारी करने के साथ साथ हमें खुद को इक्तिसादी लिहाज से भी बेहतर बनाने की जरूरत है और भारत को अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चीनी कंपनियों को देने के फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। भारत के एक और साबिक आर्मी चीफ जनरल वेद प्रकाश मलिक का कहना था कि चीन और भारत के दरमियान पिछले चंद बरसों के दौरान फौजी, सफारती और सियासी सतह पर इत्मीनान की जो फिजा कायम हुई थी, हालिया फौजी कार्रवाई से वो तबाह हो गई है। हकीकी कंट्रोल लाइन पर अमन और सुकून बरकरार रखने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान मुतअद्दिद मुआहदों और प्रोटोकॉल पर दस्तखत, खसूसी नुमाइंदों की सतह पर बातचीत और आला सतही मुलाकातों के बावजूद चीनी फौज की तरफ से गैर मुतनाज़ा या मुतनाज़ा इलाकों में दरअंदाजी की कोशिशें बढ़ रही हैं। जनरल मलिक का कहना था कि मैं समझता हूं कि हकीकी कंट्रोल लाइन पर हमें अपने इलाके और असासों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फौजियों की तादाद बढ़ानी होगी और वहां जो फौजी तैनात हैं इनके लिए फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को फौरी तौर पर बेहतर बनाने की जरूरत होगी। साबिक आर्मी चीफ जनरल मलिक का कहना था कि मुसल्लह अफवाज को किसी भी तरह की फौजी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। हुकूमत अब साबका पोजीशन को बहाल करने के लिए तमाम सफारती और सियासी ऑप्शन बरूए कार लाए। जनरल वीपी मलिक का मजीद कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में फौजी सतह पर मुज़ाकरात का शायद ही खातिर खा नतीजा बरामद हो सके। इसे सफारती और सियासी सतह पर ही हल करना चाहिए। ताहम मौजूदा हालात में मुसल्लह अफवाज को पहले से ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। भारत के 25वें आर्मी चीफ रहने वाले जनरल विक्रम सिंह का ख्याल है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीन को बहुत सख्त जवाब दिया है, सफारती सतह पर मामले को हल करने की यकीन दहानी कराई है और फौजी ताकत का इस्तेमाल आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करने की बात कही है। हमारे पास अपने कौमी मफादात की हिफाजत के लिए बहुत सारे मुतबादिल मौजूद हैं। जनरल विक्रम सिंह का कहना था कि हम चीन पर भरोसा नहीं कर सकते। धोखा और फरेब को भी हमें अपने जहन में रखना होगा। जहां तक बातचीत का मामला है, वो फरेब और मकर से काम लेने के लिए मशहूर हैं। चीन की तरफ से जारी होने वाले बयानात और जमीनी इकदामात एक दूसरे से मुतजाद होते हैं। नाज़रीन कराम, भारत में चीन के खिलाफ अलामती मुजाहरे भी किए गए, जबकि चीनी सदर की तस्वीर भी नजर आतिश की गई। जबकि मोदी सरकार के मतवालों ने लोगों को चीन की अशिया इस्तेमाल न करने की मुहिम का भी आगाज कर दिया है और लोगों ने चीन की ज्यादातर मसनूआत का बाइकाट करना भी शुरू कर दिया है। नाज़रीन इकराम, भारत ने अपनी मज़मूम तौसीफ पसंदाना हिकमत अमली पर अमल करते हुए इस वक्त 4 हमसाया ममालिक पाकिस्तान, चीन, नेपाल और बांग्लादेश के साथ सरहदों पर छेड़छाड़ शुरू कर रखी है। नेपाल ने भारत के दबाव को खातिर में ना लाते हुए बड़ा काम कर डाला। नेपाल के इकदाम पर भारत के ऐवानों में हलचल मच गई। मोदी सरकार के अपने खास दोस्त इस पर बरस पड़े कि चीन के साथ पंगा ले लिया और साथ ही नेपाल ने भी अब भारत को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। नाज़रीन कराम, जिन इलाकों पर भारत अपना दावा करता था, अब नेपाल ने नया नक्शा जारी कर दिया है। नए तरमीमी नक्शे में भारत के साथ मुतनाज़ा इलाकों काला पानी, लीपू लेक और लाम्पिया धोरा को नेपाल में शामिल किया गया है। वाज़ेह रहे कि भारत ने नेपाल के कुछ सरहदी इलाकों पर जबरदस्ती कब्जा करके सड़क तामीर कर रखी है, जिस पर नेपाल की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया। अब नेपाली पार्लियामेंट ने नया नक्शा मंजूर किया है, जिसमें भारत के ज़ेरे तसल्लुत इलाके को ज्यादा वाज़ेह तौर पर अपनी हदूद का हिस्सा दिखाया गया है। नेपाल के ऐवान बाला ने नए नक्शे की तरमीमी बिल की मुतफिका मंजूरी दी। नेपाल की सदर ने भी नए तरमीम शुदा नक्शे की मंजूरी दे दी। नेपाली सदर ने पार्लियामेंट से मंजूर होने वाले तरमीमी नक्शे के बिल पर दस्तखत कर दिए। नाज़रीन कराम, भारत में नेपाल के इकदाम पर खासी परेशानी पाई जाती है और भारतीय मीडिया ने नेपाल के खिलाफ नए सिरे से मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी ज़रूर शेयर कर दें।